नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर। बिहार में एक बार फिर से तांडव हुआ है। बिहार में एक बार फिर से हाहाकार मचा है और बीच रोड पर गोलियों की ताबड़तोड़ ऐसे बारिश हुई है मानो दिवाली मनाई गई हो। अपराधियों की ओर से मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। किसकी हत्या की गई है हम आपको बताएं तो आप और भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से सरेआम सरेराह मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घेर करके गोलियों की बौछार की गई है। सबसे पहले गाड़ी पर हमला किया जाता है, गाड़ी के शीशे तोड़े जाते हैं और उसके बाद पत्नी के साथ जा रहे मुखिया पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी गई है, जिसके बाद उनका मर्डर हुआ और मर्डर के बाद इलाके में सनसनी, पुलिस की चौकसी और लोगों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है, चीख पुकार मचा हुआ है। इसके साथ ही एक और सवाल जो हर बार आता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे तो क्यों ना उठे, क्योंकि अपराधियों के मंसूबे इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि सरेआम कभी भी दिन रात दोपहर सवेरे जब मन करे अपराधी गोलियां बरसा कर चले जा रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी से ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो के बाद आप इस घटना की जानकारी लीजिए। अधिकारी क्या कहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उनके परिजन क्या कह रहे हैं, ये तमाम बातें सुनिए। शाम 8:45 बजे ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कन्हौली थाना अंतर्गत कचौर ग्राम के मुखिया जो हैं श्री मुन्ना मिश्रा, थाना अंतर्गत हरिहरपुर के नज़दीक गोली मार दी गई। वो करीब 5 राउंड गोलियां लगी हैं और उन्हें यहाँ स्थानीय निजी अस्पताल में लाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। फिलहाल उनके शव को पोस्टमार्टम हेतु स्थानीय सदर अस्पताल लाया गया है। अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। फिलहाल इतनी जानकारी है, हम लोग उस पर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। एफएसएल इत्यादि की टीम भी आ गई हैं एवं हम लोग अभी जाकर घटनास्थल का निरीक्षण करके एवं अन्य जो मानवीय और तकनीकी साक्ष्य उनका संकलन करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मुखिया जी कहाँ जा रहे थे सर? अभी जो सूचना प्राप्त हुई है, चूँकि उनकी वाइफ उनके साथ थी लेकिन वो अभी बोलने की कंडीशन में नहीं है, जो अभी अग्रिम सूचना आई है उसके अनुसार वो अपने गाँव कचौर से, उनका जो यहाँ सीतामढ़ी में निवास स्थल है, जो वहाँ आ रहे थे, उसी क्रम में ऐसा हुआ। किसी गैंग का अब तक कोई नाम सामने है? अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, हम लोग इंतज़ार करेंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई। ऐसे कैसे बताए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब हम होबे करेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। इतना लोग है, सब तो दुश्मने था उनका, कौन ही था, पूरा रोडे उनका दुश्मन था। डेली उनके ऊपर कभी न कभी बराबर 1-2 बार और हुआ था हमला, इसी बीच में हुआ था। एक बार नमनगरा में, एक बार नमनगरा राजा चौक पे हुआ था भैया। ये हुआ है मोहनपुर से दोस्तपुर जाने के बीच में जो है ना, हरिहरपुर गांव के पास हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे मुन्ना भाई जी आ रहे थे हमारे घर से, उनकी वाइफ के साथ में, और वहाँ पे इन लोग 10 आदमी से था, सब आगे से ओवरटेक करके रोका है, उसके बाद हुआ है। घटना कितने बजे की है? घटना वही कितना 8:30 से 9 के बीच का घटना। कितने आदमी थे गाड़ी में? गाड़ी में तो 2 ही आदमी थे, मेरी मुन्ना जी थे और वो रंजीत कुमार थे, दोनों आदमी साथ में थे, बाकी कोई नहीं। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? तो उस गांव से आ रहे थे, सीतामढ़ी अपने घर पर आ रहे थे, इसी बीच में घटना। कितने की संख्या में थे अपराधी वगैरह? अपराधी था 8 से 10 की संख्या में था और आगे से ओवरटेक किया है, उसके बाद हुआ है। क्या चीज़ से ओवरटेक था सब? ये एगो पल्सर बाइक से था, आगे स्कॉर्पियो से भी था। उसके बाद सब डंडा से पहले गिलास तोड़ा है, उसके बाद जी स्टीयरिंग के नीचे छुप रहे थे, उसके बाद तब उन लोग मारा है गोली, 5 गोली मारा। पूर्व में कोई विवाद वगैरह? पूर्व में तो भाई पूरा दुश्मने था सब उनका, पूरा तो सुरवर्षा रोडे उनका दुश्मन था, सबका भलाई करते थे, इसीलिए सब उसका दुश्मन बना हुआ था। अच्छा, आपके कौन लगते हैं? मेरे भैया लगते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल प्रसाद मिश्रा है। जैसा कि आपने सुना, बिहार के सीतामढ़ी में एक बार फिर से अपराधियों ने चैलेंज कर दिया है। ये चुनौती दे डाली है पुलिस के सामने कि आप जो करना है कर लीजिए, हम अपने करतूतों से, अपने कारनामों से बाज नहीं आने वाले हैं, चाहे आम हो चाहे खास हो। बिहार में हर प्रकार के आदमी को इस वक्त खतरा महसूस हो रहा है कि कब कौन कहां से उनका कोई पुराना दुश्मन आकर के गोली मार देगा या पुराना दुश्मन सुपारी देकर गोली मरवा देगा। ये तमाम बातें आपसे रंजिश की वजह से गोलीबारी हो रही है बिहार में, लेकिन सीतामढ़ी में जनप्रतिनिधि की हत्या की गई है। मुखिया की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ 10 की संख्या में 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं, जो पहले तो आते हैं बाइक और स्कॉर्पियो पर सवार होकर के, और क्रेटा से जा रहे मुखिया और उनकी पत्नी जो सवार होती है उनके गाड़ी में, उन पर गोलियों की बौछार होती है। सबसे पहले शीशा तोड़ा जाता है, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती है। 5 राउंड फायरिंग उनके शरीर पर की गई है, जिसमें उनको कई 5 गोलियां लगी हैं, कई राउंड फायरिंग की गई है। अब ऐसे में बिहार के सीतामढ़ी में भयावह घटना हुई है।
यहाँ के एक मुखिया की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने मुखिया पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं, जिसमें मुखिया को 5 गोली लगी है। घटना रीगा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर के पास घटित हुई है। मुखिया अपने परिवार के साथ क्रेटा कार से सीतामढ़ी स्थित अपने आवास पर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर और स्कॉर्पियो पर सवार अपराधियों ने, जैसा कि परिजनों ने बताया है, मुखिया का पीछा किया और मौका देखकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मृतक मुखिया का नाम मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना मिश्रा है, जो सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के कचोर पंचायत के मुखिया हैं। मुन्ना मिश्रा की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। फिलहाल ये भी जानिए कि इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। सदर डीएसपी रामकृष्ण भी घटनास्थल पर पहुंची। इस मामले के दौरान बताया कि प्रथम दृष्टया पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस पोस्ट ऑफ अक्यूरेंस पर गई है। यह भी जानिए कि मुन्ना मिश्रा पर पूर्व से कई आपराधिक मामले दर्ज थे। मुन्ना मिश्रा के मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके पूरे गांव और पंचायत में सन्नाटा पसरा हुआ है और इसके अलावा पुलिस का इस मामले में कहना है कि आगे की जांच की जा रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो मुखिया थे जिनकी हत्या हुई है वो इलाके के दबंग मुखिया के तौर पर गिने जाते थे। जैसा कि उनके आसपास के लोग बता रहे हैं, वो लोगों के काम आने वाले मुखिया के तौर पर जाने जाते थे और उनकी छवि जो थी एक दबंग मुखिया की थी। तो यह भी हो सकता है। और जैसा कि आपने बयानों में सुना होगा, यह कहा गया कि दुश्मन उनके बहुत सारे थे। हालांकि उसके पीछे तंज कसा गया, लेकिन यह कहा गया कि उनके दुश्मन बहुत थे और अच्छा काम करते थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उनके दुश्मनी में होते चले गए, उनके अलग होते चले गए, उनके खिलाफ में होते चले गए। तो बिहार के सीतामढ़ी में जो घटना हुई है वो घटना यह बताने के लिए काफी है कि बिहार में किस प्रकार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और किस प्रकार बार बार पुलिसिया तंत्र के एक्टिव होने के बाद भी, पुलिसिया विभाग के द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद भी आपराधिक किस्म के लोगों में कोई भी डर पैदा नहीं हो रहा है। और इसके पीछे वही कारण है जो बार बार हम बताते रहे हैं। अपराधियों में खौफ तब तक पैदा नहीं होगा जब तक कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, कठोर से कठोर सजा का प्रावधान नहीं हो जाएगा। ऐसे में बिहार में क्राइम का ग्राफ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अपराधी पहले तो गोली चलने से पहले तो पुलिस को पता चलेगा नहीं कि गोली चलने वाली है, लेकिन गोली चलाने वाले के जहन में अगर यह डर होगा कि अगर हमने गोली चलाई तो बाद में अगर पुलिस पकड़ लेगी तो फिर हमारे साथ जीवन भर क्या हो सकता है। अगर इस बात का डर रहे तो कहीं भी अपराध नहीं होगा। बिहार की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बिहार में जिस प्रकार घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार आम से लेकर खास तक को अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, वो अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक है। और थोड़ा क्या कहें, यूं कहें कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि बिहार में इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। अब हम पीछे आपको अगर लेकर के चलें तो लोकसभा चुनाव जब से संपन्न हुआ है, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही बिहार में जिस प्रकार गोलियों की गूंज सुनाई दी है, बिहार में जिस प्रकार ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, चाहे राजधानी पटना हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो या बिहार के अन्य जिले हो, रोहतास हो, जमुई हो, गया हो, हर जिले में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार हुई और हर बार हमने आपको खबर बताई है। तो ये बताता है कि बिहार में किस प्रकार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सीतामढ़ी की यह तस्वीर हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से देखिए और किस प्रकार अफरा तफरी का माहौल कायम है, किस प्रकार लोग चित्कार कर रहे हैं, किस प्रकार हाहाकार मचा हुआ है मुखिया की हत्या के बाद। जरा खुद से देखिए और समझिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है और बिहार में आखिरकार विपक्ष जो सवाल उठाता है कि जंगल राज का नाम लेने वाले बताएं कि ये कौन सा राज चल रहा है, वो सवाल कितना सही है, ये भी देखिए। बिहार में बड़ी घटना एक बार फिर से। बिहार के सीतामढ़ी से हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर मुखिया की सरेआम हत्या की गई है, गोलियों से भूना गया है, 5-5 गोलियां उनके शरीर में उतारी गई हैं, उसके बाद उनकी हत्या और हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है सीतामढ़ी में। मुखिया की सरेआम हत्या के बाद लोगों ने सवाल करना भी शुरू कर दिया है कि अपराधियों के निशाने पर आम खास कोई भी आ रहा है, ऐसे में पुलिस ने अपनी कार्रवाई और कठोर क्यों नहीं करती। बने रहे लाइव सीरीज के साथ, धन्यवाद।